एक बार राजा अकबर से बीरबल ने पूछा कि बीरबल, तुम्हारे जो भगवान हैं वो बहुत सस्ते हैं, जब देखो कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के आ जाते हैं, और हमारे जो अल्लाह हैं बहुत महंगे हैं, बहुत महान हैं। जब भी धरती पर कोई काम लगता है तो अपने नहीं आते हैं, अपने पैगंबरों को भेजते हैं। और तुम्हारे भगवान के पास लगता है सेवक नहीं है, पैगंबर नहीं है, इसलिए अपने आ जाते हैं। कभी नरसिंह बन के कभी वामन बन के बार बार देखते हुए आ ही जाते हैं। बीरबल ने कहा कि राजन, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। कहा ठीक है, सोच के बता देना। कुछ दिन बीता। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि राजन, आपके जो पुत्र सलीम हैं वो नाव की सैर करना चाहते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, चाहते हैं तो कराओ। नदी में नौका ले जाया गया। 2 नौका की तैयारी हुई। एक में राजा अकबर बैठे और एक में बीरबल उनके बेटे के साथ बैठा। बड़ी सुंदर नौका थी। नदी में नाविक चलाने लगे। बीरबल बच्चे को जो गोद में लिया हुआ है, सो बच्चे का मुंह बीरबल की तरफ है और राजा अकबर ऐसे बगल वाले नाव से जा रहे हैं। संत कहते जैसे ही गोद में लेके दुलार कर रहा है और दिखा रहा है, देखो बेटा, नदी ऐसे ऐसे चल रही है नौका, कोई पक्षी आ गए तो पक्षी को दिखाया, ऐसे बच्चे को फुसला बहला के दुलार करके ले जा रहे हैं। अचानक जब बीच नदी में नौका पहुंची, अब बिल्कुल धार में, बीच में, जहां सबसे ज्यादा गड्ढा था, राजा अकबर तो खुश थे बच्चे को देख के, लेकिन अचानक बीरबल ने बच्चे को उठा के नदी में गिरा दिया, गोद से उठा के पानी में। और जैसे ही पानी में गिराया सज्जनों, राजा अकबर ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, नौका से कूद गए और तैर करके बच्चे को बचाया। और जैसे बचाया तो वो बालक नहीं था, वो बच्चे के जैसे मूर्ति बनाया था, उसको वैसा ही कपड़ा पहनाया था जैसे सलीम पहनता था। जब हाथ में लिया तो ये तो मूर्ति है। राजा क्रोधित हो गया कि बीरबल, तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। बीरबल कुछ नहीं बोला, राजा को नाव में चढ़ाया, घर आ गया। जब महल में आया तो अकबर ने तुरंत दरबार लगवाया, बीरबल को कटघरे में खड़ा किया, कहा बीरबल, हिंदुस्तान के शहंशाह के साथ तुमने ऐसा मजाक किया है, मेरी जान भी जा सकती थी। इस जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा होगी। बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, आप राजा हैं, मैं दोषी हूं, स्वीकार मुझे करना पड़ेगा, मुझे फांसी की सजा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कहा क्या? कहा जब मैंने आपके बेटे को नदी में धक्का दे दिया तो आपके साथ तो बहुत सारे सैनिक थे, नौका में अकबर के साथ सैनिक भी थे, तो कहा आपके साथ बहुत सैनिक थे, लेकिन आपको कहना चाहिए था कि सैनिक जल्दी से कूदो और मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन आपने सैनिक को नहीं कहा, अपने से क्यों कूद पड़े, इसका जवाब बताओ। ने कहा बीरबल, मैं जितना देर में सैनिक को कहता उतना देर में वो कूदते और हो सकता है उतना देर में मेरा बच्चा डूब के मर जाता। सो मैं अपने बच्चे से अपने जान से ज्यादा प्रेम करता हूं बीरबल, इसलिए मैंने समय को गवाया नहीं, अपने से कूदकर बच्चे के प्राण को बचाना चाहा। राजा अकबर से बीरबल कहता है, महाराज याद कीजिए, आपने एक दिन मुझसे पूछा था कि तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों चले आते हैं, अपने पैगंबरों को क्यों नहीं भेजते। तो जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम मेरे भगवान अपने भक्तों से करते हैं और अपने से चले आते हैं, सेवकों को नहीं भेजते। ये मेरे भगवान का प्रभाव है। भगवान अपने भक्तों के लिए, यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनको क्या आवश्यकता है धरती पर आके राम बन के 14 साल तक जंगल में भटकने की, क्या आवश्यकता है दुष्टों को देख देख के दुखी होने की, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए धरती पर आते हैं। और भगवान ने रामचरितमानस में कहा भी है विभीषण जी से सुंदरकांड में कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे समान संत मुझे प्रिय है, इसलिए मैं धरती पर आता हूं।